एपिसोड की शुरुआत होती है और वेल्डन लोनियस की तारीफ करता है क्योंकि उसने मर्सनरी ग्रुप को काफी अच्छे से चुना होता है, पर वो बोलता है कि ज्यादा मर्सनरीज नहीं थे क्योंकि सभी नॉर्दर्न साइड के यहाँ चले गए। ये बोलता है कि हाँ, तुमने बिल्कुल सही कहा। होली किंगडम ऑफ कोयलिया के नॉर्दर्न प्रोविंस में कुछ बारबेनियंस अचानक से अपीयर हो गए, जिन्होंने एक छोटे से विलेज के ऊपर हमला कर दिया और उन्हीं को शांत कराने के लिए सेंट और आर्मी को वहाँ पे भेजा गया ताकि वो सब कुछ कंट्रोल में ला दे। ये सब सुनने के बाद बारगो, जो उनका साथी होता है, वो इन्हें कहता है कि नॉर्दर्न साइड मैं तो वहाँ कभी नहीं जाऊँ, वो काफी दिक्कत वाला एरिया है। ये सुन के ये से कहता है कि बारगो, ऐसी बात मत करो जैसे तुम्हें वहाँ की फिक्र ही नहीं है। ये कहता है कि अगर सच कहूँ तो वहाँ हमारी प्रॉब्लम नहीं है, वहाँ पे हमें जाना भी नहीं है। इन दोनों को बहस करते हुए वेडल से पूछता है कि क्या हुआ, तुम सब वहाँ पे नहीं जाने वाले हो क्या? बारगो बोलता है कि मैंने वहाँ एक विच के बारे में सुना, इसी वजह से मैं उस जगह से कोसों दूर रहने वाला हूँ। बेशक तुम मुझे वहाँ जाने के लिए कितने ही पैसे दे दो, मैं वहाँ नहीं जाऊंगा। वेडल कहता है कि घबराओ मत, हम वहाँ नहीं जा रहे, अभी तो हम कर्स लैंड के यहाँ पे जा रहे हैं। फिर जब ये लोग एक जगह रुकते हैं तो लॉर्नियस इससे यहाँ पे विच के बारे में पूछता है। ये से कहता है कि तुम्हें सचमुच मेरी बात पे विश्वास हो गया? वो बस एक अफवाह थी जो कि मैंने दूसरों से सुनी थी कि जो कुछ भी नॉर्थ साइड में हो रहा है वो यहाँ पे विच का काम है। ये से बोलता है कि तुम ये हंस के कैसे टाल सकते हो, वहाँ पे सेंट और हमारी आर्मी गई हुई है, तुम्हें इसे थोड़ा सीरियसली लेना चाहिए। पर वेडल गुस्से में इन दोनों को कहता है कि चुपचाप ये सारी बातें करना बंद करो, मुझे ये सारी बातें नहीं सुननी। तभी बारगो इसे कहता है कि सर, आप कुछ ज्यादा ड्रिंक नहीं कर रहे हो क्या? ये इसे कहता है कि गॉड ने मुझे कहा है ड्रिंक करने के लिए, वैसे भी मैं इतने लोगों का ख्याल रखता हूँ, काम करने के बाद हम यहाँ पे आराम कर सकते हैं और अपनी फैमिली के साथ टाइम बिता सकते हैं। पर यहाँ पे लॉर्नियस से समझाता है कि जो वो कर रहा है वो बिल्कुल सही नहीं है। रूल्स में साफ लिखा है कि जब वो अपने फैमिली के साथ है तो अपने काम से आराम ले सकता है, पर यहाँ पे कहीं भी नहीं लिखा कि उसे यहाँ पे ड्रिंकिंग की परमिशन है। ये सुन के इसे कहता है कि अरे यार, ये सब बंद करो, मैं तुम्हारे साथ रिलीजियस डिबेट नहीं करना चाहता, यहाँ पे मैं थोड़ा रिलैक्स होना चाहता हूँ। तभी बारगो इन्हें कहता है कि क्या आप लोगों को ये थोड़ा अजीब नहीं लग रहा कि छोटी सी चीज की इन्वेस्टिगेशन के लिए 2 होली नाइट को यहाँ पे भेजा गया है? मुझे तो लगता है कि यहाँ पे कहीं ना कहीं विच की इन्वॉल्वमेंट है, हमें थोड़ा सावधान रहना चाहिए। पर वेडल इसे कहता है कि घबराओ मत, हमें थोड़ा आइडिया है कि आखिरकार ये कौन कर रहा है। तुम्हें याद है डार्क एल्फ कुछ समय पहले अपने किंगडम से भाग गए थे, तो मुझे लगता है कि वो लोग वहीं पे है और वही ये चीज कर रहे हैं। ये से कहता है कि मुझे लगता है कि वो छुप छुपाते हुए अपनी ताकत बढ़ा रहे हैं। अब जरा सोचो, अगर हम वहाँ पे गए और उन्होंने अपनी तलवार हमारी गर्दन पर रख दी तो हम क्या करेंगे? ये कहता है कि घबराओ मत, इस बार हम सिर्फ इन्वेस्टिगेशन के लिए जा रहे हैं और अगर हमें यहाँ पे खतरा लगा तो हम यहाँ पे भाग भी सकते हैं, तो घबराओ मत। पर ये से बोलता है कि सर वेडल, आपको नहीं लगता कि गॉड के वैन गार्ड के तौर पर ये एटीट्यूड बिल्कुल भी अच्छा नहीं है? अगर हमें वहाँ पे कोई इवल मिलता है तो ये हमारा फर्ज बनता है कि हम अपनी जान को खतरे में डाल के उसे यहाँ पे खत्म कर दे। पर वेडल से बोलता है कि ग्लोरी के इतने भी भूखे मत बनो कि तुम ये भूल जाओ कि तुम क्या करने के लिए आए हो। तुम्हें पता है ना कि तुम्हारी एक परिवार है और मेरा भी वैसे ही एक परिवार है, हम सबका कोई ना कोई परिवार है और कोई भी नहीं चाहता कि हम वहाँ पे मारे जाए। तो हाँ, इससे पहले हम कल डार्क कॉन्टिनेंट के लिए निकले, हमें यहाँ पे एंजॉय करना चाहिए। वही हमें तोको दिखाया जाता है जो कि फलों को एक जगह इकट्ठा करके यहाँ पे एक रिचुअल परफॉर्म करता है, जिससे यहाँ पे एक और क्रीचर बन जाता है। ये चीज देख के सभी एल्फ यहाँ पे हैरान हो जाते हैं क्योंकि उन्होंने इससे पहले कभी भी तोको नया क्रीचर बनाते हुए नहीं देखा। इसी वजह से सब हैरान होते हैं। ये मौका देख के वो तो सभी को बताती है कि यही किंग तोको की ताकत है और अगर तुम्हें हमें और ताकतवर बनाना है तो तुम्हें यहाँ पे खुश रहना पड़ेगा और अपनी डेडिकेशन हमारे किंग के लिए यहाँ पे सबमिट करनी पड़ेगी। उसके बाद हमारे किंग और ताकतवर बन जाएंगे। इसकी ये बात सुन के सभी लोग यहाँ पे तोको की जय जयकार करने लग जाते हैं कि वो कितना ज्यादा महान है। वो तो फिर तोको को कहती है कि मुझे अच्छा लगा कि हम नॉर्मल प्रोडक्शन का यूज करके ये चीज कर पा रहे हैं। तोको बोलता है कि हाँ, उनके कई सारे सवाल थे, पर जब मैंने हंस के उनकी तरफ देखा तो सभी लोग अपने सवाल भूल गए। पर फिर भी हमें यहाँ पे कुछ चीजों के बारे में अभी ज्यादा पता नहीं है। वो तो बोलती कि आपने बिल्कुल सही कहा, मुझे लगा नहीं था कि ये इतना ज्यादा सिंपल होगा कि सारी चीजों को एक जगह गैदर करने के बाद उसके ऊपर अगर हम माना पोर करें तो ऐसी चीजें हो सकती है। और मेरे हिसाब से जिन चीजों के बारे में हमें ज्यादा नहीं पता तो उसके बारे में ज्यादा सोचने से भी फायदा नहीं है। ये बोलता है कि हाँ, ये तो बात तुमने बिल्कुल सही कही, पर ये कहती है कि अब हमारे पास जो लेटेस्ट रिचुअल है उसका यूज करके हम नई यूनिट्स को बना सकते हैं। ये कहता है कि अब मैं यहाँ पे हीरो को सम्मान कर सकता हूँ तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली और जब हमारे साइड में 2 हीरोज होंगे तो हम यहाँ पे आसानी से किसी भी आर्मी को डिफीट कर सकते हैं। तो ये से पूछती कि आखिरकार आप किस हीरो को समन करने वाले हो? पहले ये से बताता है कि मैं इसला, जो कि बग की क्वीन है, उसे समन करने वाला हूँ। वो अपने यहाँ पे पावर्स का यूज करके बाकी इंसेक्ट को भी अपने कंट्रोल में ले सकती है। उसको लाने से हमारी वॉर की जो परफॉर्मेंस है वो और ज्यादा बढ़िया हो जाएगी और डोमेस्टिक अफेयर भी काफी आसान हो जाएंगे। ये कहती कि हाँ, आपने बिल्कुल सही कहा, इसला के जल्दी आने से हमारा जो वर्कफोर्स है वो काफी इंक्रीज हो जाएगा। तो कुतो कहता है कि ऐसी बात नहीं है कि मैं बाकी लोगों को बुलाना नहीं चाहता, पर उनकी पर्सनैलिटी सचमुच काफी हॉरिबल है और मैं अभी सिर्फ शांति भरी लाइफ जीना चाहता हूँ। तो अभी हम सिर्फ यहाँ पे डोमेस्टिक अफेयर में फोकस करेंगे। कहानी फिर लॉनियस के ग्रुप के यहाँ पे जाती है, जहाँ पे आगे बढ़ते हुए इनका मुकाबला हिल जायंट से हो जाता है, जो कि काफी खतरनाक होता है। इसे देख के लॉर्नियस इससे मुकाबला करने का फैसला करता है, पर तभी यहाँ पे वेडल आ जाता है जो कि इसे रोक देता है और कहता है कि तुम्हें इसके ऊपर अपनी एनर्जी वेस्ट करने की कोई जरूरत नहीं है, इसे मैं संभाल लूंगा। ये जायंट काफी खतरनाक होता है, पर हम देखते जो वेडल होता है वो अपनी होली
स्वॉर्ड निकाल लेता है जिससे उसके अंदर डिवाइन पावर्स आ जाती है और उसका यूज करके वो इस हिल जायंट को सिर्फ एक ही हमले से मार गिराता है। ये देख के लॉर्नियस काफी इंप्रेस होता है और उसकी तारीफ करता है, पर वेडेल को इससे बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता और वो सभी को आगे बढ़ने के लिए कहता है। वही हमें तोकुतो के यहाँ दिखाया जाता है जो कि एक बर्गर खा रहा होता है, पर वो तो इसे देख रही होती है और कह रही होती है कि आपको थोड़ा अच्छा खाना खाना चाहिए। ये बोलता है कि ऐसा क्यों? ये इसे कहती है कि आपको थोड़ा हेल्दियर फूड खाना चाहिए। तो तोकुतो इसे बताता है कि जब मैं हॉस्पिटलाइज था तो मैंने काफी ज्यादा हेल्दी फूड खाया, पर अभी मुझे तुम्हारे बारे में चिंता हो रही है। ये पूछती है कि ऐसा क्यों है? ये बोलता है कि तुम सिर्फ यहाँ पे सैलेड खाती हो, उसके अलावा तुम्हें और भी कुछ खाना चाहिए। तुम एक ईवल के तौर पे काफी ज्यादा हेल्दी हो। तो वो तो बताती है कि मुझे यही ज्यादा सूट करता है, इसी वजह से मैं ये खाती हूँ। तो फिर इसे कहता है कि जरा आसपास देखो, डार्क एल्फ काफी कम समय में काफी बढ़िया काम कर देते हैं। एक बार हमारा खाना हो जाए तो फिर क्या तुम मोल्टर और बाकी लोगों को मेरे लिए बुला सकती हो? ये पूछती कि ऐसा क्यों? ये बताता है कि तुम इस चीज के लिए लॉन्ग लेग बग्स का शुक्रिया कर सकती हो। उनकी मदद से अब मैं यहाँ पे फॉरेस्ट के काफी दूर तक देख सकता हूँ और डार्क एल्फ काफी आसानी से यहाँ पे आसपास की जंगलों को हैंडल कर सकते हैं। इसकी बात सुन के वो तो थोड़ी सोच में पड़ जाती है। तो ये से पूछता है कि तुम क्या सोच रही हो? ये से बताती है कि आसपास में एक नेबरिंग कंट्री है जो कि ईस्ट साइड में है। ये पूछता है कि क्या वो क्यूलिया का पार्ट है? ये से बताती है कि नहीं, क्यूलिया किंगडम काफी ज्यादा दूर है और ये सिटी ईस्ट साइड में है जो कि न्यूट्रल है। मेरे हिसाब से वो लोग पहले होंगे जिन्हें हमारे बारे में यहाँ पे पता चलेगा। ये बोलता है कि ये अच्छी बात है कि वो न्यूट्रल नेशन है, पर वो तो इसे कहती है ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। अगर किसी को भी हमारे यहाँ पे होने का पता चला तो हम प्रॉब्लम में आ जाएंगे। ये बोलता है कि तुम इतना घबराने की कोई जरूरत नहीं हो, तो तुम काफी ज्यादा चिंता करती हो। अभी यहाँ किसी को भी नहीं पता कि हम इस जंगल में रहते हैं। ये से बताती है कि कभी कभी खुद की नजर खुद को लग जाती है, तो हमें ये चीजें नहीं बोलनी चाहिए और ये बिल्कुल सही होती है। तो कुतो को यहाँ पे किसी के आने का एहसास होता है और वो इसे बताता है कि कुछ आर्म सोल्जर्स हमारे यहाँ पे बढ़ रहे हैं अपने वेपन्स को लेकर। तुम वहाँ पे जाओ और उन्हें यहाँ पे शांति से समझा के यहाँ से भेज दो, और अगर वो ना माने तो तुम्हें पता ही है तुम्हें क्या करना है। ओती बोलती है कि हाँ मैं समझ गई। वही लॉर्नियस और वेडल अपने ग्रुप को लेकर कर्सलैंड के अंदर घुसने वाले होते हैं, पर तभी वेडल यहाँ पे सभी को रोकने के लिए कहता है। इसकी ये बात सुन के लॉर्नियस से पूछता है कि कैप्टन क्या हुआ, आपने हमें यहाँ रोकने के लिए क्यों कहा? वेडल इन्हें कहता है कि सामने हमारी एक लड़की है। ये ओतो होती है। ये से पूछता है कि लड़की, आखिरकार तुम इस कर्सलैंड में क्या कर रही हो? वो इसे बताती है कि हम डार्क एल्फ है और हमारे जितने भी सर्वाइवर्स है वो अभी यहाँ पे रह रहे हैं। जब मैंने आपको देखा तो मुझे लगा आप क्यूला के होली नाइट्स है, इसी वजह से मैं आपसे बात करने के लिए आ गई। ये से कहता है कि वो सब तो ठीक है, पहले मेरे सवालों का जवाब दो, तुम यहाँ पे क्या करी हो? ये बताती है कि मैं और मेरे साथी जो कि मौत से बच के आए हैं वो यहाँ पे अपनी शांति से जीवन बिता रहे हैं, पर आप लोग यहाँ पे किस लिए आए हो? ये से बताता है कि हमारे यहाँ पे कुछ काम है, इसी वजह से हम फॉरेस्ट के अंदर जाना चाहते हैं। ये बताती है कि मैं आपसे यहाँ पे रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि आप लोग पीछे हट जाए। लॉर्नियस इससे बात करने की कोशिश करता है, पर वेडल इसे रोक देता है और इसे कहता है हम बस तुम्हारे कुछ रीजंस को सुन के वापस नहीं लौट सकते, हमें यहाँ पे अपने मिशन को कंप्लीट करना पड़ेगा। पर ये सबको बताती है कि हम सब डार्क एल्फ ने काफी खुश आए और फाइनली हमें एक घर मिला रहने के लिए जहाँ हम शांति से अपनी लाइफ बिता रहे हैं। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि हमारे ऊपर दया कीजिए। ये से बोलता है कि क्या उस फॉरेस्ट में कुछ है क्या? ये बोलती है कि नहीं, वहाँ कुछ नहीं है सिवाय हम जैसे लोगों के जो कि वहाँ पे शांति से रह रही है। पर आखिरकार आप अंदर जाने के लिए इतने बेताब क्यों हो रहे हो? ये से बताता है कि वो इसलिए क्योंकि हमें यहाँ पे डिवाइन रेवलेशन ने भेजा है, जिससे हमें पता चला है कि यहाँ पे एक ईवल फोर्स है और बिना उस चीज की इन्वेस्टिगेशन करे हम यहाँ से नहीं जा सकते। तभी लॉर्नियस से समझाता है कि तुम डिवाइन रेवलेशन के बारे में हर किसी को नहीं बता सकते, ये बिल्कुल गलत है और हमें इसकी परमिशन नहीं है। जब हम घर पहुंचेंगे तो इस बारे में मैं तुम्हारे ऊपर रिपोर्ट बनाऊंगा। ये सब बोलता है कि हाँ तुम ऐसा कर सकते हो, पर अभी मैं कैप्टन हूँ तो तुम मेरी बात सुनो। वेडल फिर से बताता है कि होली नाइट बस ये चेक करना चाहते हैं कि यहाँ पे कोई क्लाइमेटी है कि नहीं। अगर एक बार वो कंफर्म हो गया तो हम यहाँ से चले जाएंगे। पर ये से बताती है कि मुझे माफ कर दीजिए, आपको इस लैंड के बारे में फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। ये से रिक्वेस्ट करता है कि अगर तुम हमें थोड़ा अंदर आने दो तो उसके बाद हम चेक करके चले जाएंगे, पर उसके बावजूद ये नहीं मानती और इन लोगों को यहाँ से जाने के लिए कहती है। पर लॉर्नियस को अब इसके ऊपर शक हो जाता है कि वो कोई डार्क एल्फ नहीं है और जरूर से इस फॉरेस्ट के अंदर कुछ ना कुछ है। वही वेडल इससे बताता है कि इस क्लाइमेटी को अगर हमने चेक नहीं किया तो हमारे लोगों में खतरा हो सकता है और सभी लोग इसी वजह से काफी डरे हुए हैं। ये से बताती है कि सबसे ज्यादा डरा हुआ तो हमें होना चाहिए क्योंकि हम यहाँ पे रहते हैं, आखिरकार हम अपने आप को क्यों ही खतरे में डालेंगे। इसकी बात सुन के वेडल इसे कहता है अगर ऐसी बात है तो भगवान की कसम खाओ। ये से कहती है कि हाँ मैं अपने भगवान की कसम खा के कहती हूँ कि जो भी मैं बोल रही हूँ वो सब सच है। तभी लॉर्नियस कहता है कि तुम्हें क्या लगता है, क्या तुम उसके ऊपर भरोसा कर सकते हो क्या? उसके अंदर से मुझे ईविल एनर्जी आती हुई महसूस हो सकती है। मुझे लगता है कि लड़की झूठ बोल रही है, हमें अंदर जाना चाहिए। वो हमें धोखा देने की कोशिश कर रही है और हमें उसके ऊपर भरोसा नहीं करना चाहिए। पर ये से बोलता है कि हमारी इन्वेस्टिगेशन का ये रिजल्ट है कि यहाँ पे कुछ भी नहीं है। अब चलो, मैं यहाँ पे तुम्हारा कैप्टन हूँ, मैं तुम्हें ऑर्डर देता हूँ कि हमें यहाँ से चलना चाहिए। पर लॉर्नियस इसके ऊपर गुस्सा हो जाता है और बोलता है कि आखिरकार तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? तुम इस इन्वेशन को यहाँ पे बीच में छोड़ के कैसे जा सकते हो? ये कहता है कि तुम्हें क्या इससे कोई दिक्कत
गलत है। ये बोलता है कि हाँ मुझे इससे दिक्कत है, आखिरकार तुम यहाँ पे बिना इन्वेस्टिगेशन किए यहाँ से कैसे जा सकते हो, ये चीज करके तुम गॉड की भविष्यवाणी का मजाक उड़ा रहे हो और मैं ये चीज होने नहीं दे सकता। तो यहाँ से कर्स लैंड की इन्वेस्टिगेशन का जिम्मा मैं अपने सर लेता हूँ, सभी लोग अब मेरी बात मानेंगे। वेडल यहाँ समझाने की कोशिश करता है पर कोई भी इसकी बात नहीं मानता। दरअसल सभी को यहाँ पे लॉर्डनेस ने हायर किया, ना कि वेडल ने, तो ये लोग इसी की बात मानेंगे। वो तो फिर दोबारा से सभी को समझाने की कोशिश करती है पर लॉर्डनेस इसकी बात नहीं मानता और उसे कहता है अगर तुम हटी नहीं तो हम तुम्हारे ऊपर भी ध्यान नहीं दिखाएंगे। वेडल इसे कहता है कि तुम निहत्थे के ऊपर हमला नहीं कर सकते हो, ये बिल्कुल गलत है। पर लॉर्डनेस अचानक से बेहोश हो जाता है। फिर जब उसकी आंखें खुलती है तो वो देखता है कि उसके सभी साथी मारे गए हैं और उसके सामने वेडल खड़ा हुआ है जो कि उसे प्रोटेक्ट कर रहा है। ये इसे बताता है कि तुमने बिल्कुल सही कहा था, यहाँ कुछ ना कुछ जरूर से गड़बड़ है। वहीं पे ओतो इसे कहती है कि लाइफ हमेशा वैसी नहीं जाती जैसी आप चाहते हो। और यहाँ से कहानी वुडी पे कंटिन्यू हो जाती है। ये इस कहानी का 4th एपिसोड था। ये आपको कैसे लगा कैसे नहीं, और हमारी एक्सप्लेनेशन आपको कैसे लगी, प्लीज कमेंट सेक्शन बताना मत भूलना। मुझे नहीं पता कि आप लोग कितने देख रहे हो कितने नहीं, पर हाँ गाइज मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इस चैनल की हालत काफी ज्यादा गंभीर है और अब मैं लॉन्ग वीडियोस को डालने वाला हूँ। मैं उन पे काफी समय से काम कर रहा था और अब पूरी हो चुकी है। कम से कम 10-12 वीडियोस तो एक साथ आने वाली है। तो हाँ गाइज सपोर्ट करना मत भूलना, क्योंकि मैं इसी चैनल के अर्निंग पे डिपेंड करता हूँ। अगर इस चैनल की अर्निंग रुक गई तो मैं यहाँ पे वीडियोस नहीं डाल पाऊंगा और मुझे मजबूरन काम करना पड़ेगा और उस पर वीडियो कभी भी नहीं आएगी। तो हाँ गाइज प्लीज सपोर्ट दिखाना इन वीडियोस पे। बस जाते सिर्फ इतना ही कहूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो मिलता है, होपफुली आप सब बड़े होंगे।